बोलिए बंदी छोर साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 234। नित खरसान लोहा घुन छूटे, नित गोष्ठी माया मोह टूटे। सतगुरु कबीर एक तरीका बताते हैं ये मोह माया छूटने का। जैसा कि पिछली साखी में कहा कि अहंकार सबको बांधे पड़ा है, सबका बंधन अहंकार के साथ बंधा पड़ा है। कोई माया के साथ बंधा है, कोई धन के साथ बंधा है, कोई परिवार के साथ बंधा है, कोई अपनी आदतों के साथ बंधा है। ये सब बंधन अहंकार के साथ बंधा है। एक बड़े रोचक बात सामने आती है कि जब किसी शराबी से अगर कहो कि भाई तुम शराब छोड़ दो, इतना नुकसान होता है, तुम्हारा धन खराब होता है, परिवार में कलेश होता है, तुम्हारा शरीर नाश होता है, बीमारियां तुम्हें लगती हैं, लेकिन वो शराब के नशे को नहीं छोड़ता। शराब का नशा हो या कोई भी नशा हो, जो भी करता है, कितने प्रकार के नशे आजकल हैं, वो उनको नहीं छोड़ता। वेश्यावृत्ति वाले से कहो कि तुम वेश्यावृत्ति त्याग दो, तुम्हारा इसमें धन खर्च है, खूब है, परंतु वो नहीं छोड़ता। झूठ बोलने वाला भी नहीं छोड़ता। ज्यादा बकवास करने वाला व्यक्ति जो ज्यादा बातें करता है वो भी नहीं अपनी आदत से बाज आता। कहीं ना कहीं इनमें उसका अहंकार उसे प्रेरित करता है। अगर वो कोई मना करता है, कोई समझाता है, समझाए समझे नहीं कहा ना कि भाई कोई समझाने वाला अगर उसे समझाता है तो वो समझता नहीं है, क्योंकि उसे अहंकार उसके आड़े आता है। वो कहता है हाँ तुम्हारी बात मानेंगे, तुम कहोगे जैसा करेंगे, क्या जो हमारे मन में आएगा हम करेंगे। क्या हम जानकार नहीं है क्या? क्या शराब मैं किसी के पैसे से पीता हूं? क्या वेश्यावृत्ति करता हूं तो क्या मेरे पैसे से करता हूं कि तुम्हारे से पे थोड़ी करता हूं। झूठ बोलने से क्या होता है? झूठ तो हर आदमी बोलता है, झूठ बगैर काम नहीं चलता। इस तरीके के बहानेबाजी जो लगाए जाते हैं, ये सारे बहानेबाजी अहंकार के वश में लगाए जाते हैं। अब ये छूटे कैसे? इतनी सारी बात पिछले वीडियो में हमने करी, लेकिन अब ये छूटने का तरीका जो क्या है, ये साहब यहां कहते हैं नित्य खरसान लोहा घुन छूटे। खरसान कहते हैं शान, जो चाकू कैंची तलवार हथियारों पर धार करने वाला शान होता है। उस शान पर उन हथियारों को चढ़ाया जाता है। वो धार देने वाली एक तरह से मशीन होती है। जिस तरीके से आजकल जो मशीन चलती हैं, उस तरीके से वो मशीन पुराने जमाने में एक पहिया होता था लकड़ी का, वो मशीन भी लकड़ी की होती थी। उस पहिए के साथ में एक लंबा सा गोल बेलन जोड़ करके उसमें रस्सी बांध करके उसको खींचते थे, और एक व्यक्ति बैठ करके पत्थर उसके साथ में घिसा जाता था, ईंट घिसी जाती, तो वो ईंट का बुरादा उस लकड़ी पर लगकर उद्धार करता था। ऐसा कहीं कहीं आज भी वो संजोए रखे हुए लोग, संरक्षित रखे हैं पुराने औजारों को, वहां आप देख सकते हैं। तो नित्य खरसान लोहा घुन छूटे, अर्थात लोहे पर जो घुन लगता है, अर्थात कीट लगता है, मैल जम जाता है लोहे पर, तो लोहे की चमक समाप्त हो जाती है। उसको साफ करने के लिए उस शान पर उसका मैल निकाला जाता है, और फिर वो लोहा फिर दोबारा से साफ हो जाता है, चमक हो जाती है।
अगर ऐसा कहा जाता है, एक शब्द आता है, पारस भेंट्या काई गुण, लोहा कंचन ना हुआ। या तो निज पारस नहीं, या रह गया बिछेवा। अर्थात ऐसी कहावत है कि लोहा पारस के साथ जैसे ही टच होता है वैसे ही मिलता है, वो सोना बन जाता है। अर्थात शिष्य सदगुरु के साथ बैठता है, उनके साथ नित्य गोष्ठी करता है, तो सदगुरु का जो ज्ञान है वो उनके हृदय में जम जाता है, मिल जाता है, और अज्ञान नाश हो जाता है। इस घट में अज्ञान भरा रहता है, जड़ाध्यास भरे रहते हैं। उन जड़ाध्यास को, अज्ञान को सदगुरु के साथ बैठकर गोष्ठी में बैठकर उस अज्ञान को नाश किया जाता है और ज्ञान प्रकाश हो जाता है। बहुत से लोगों ने भ्रांतियां फैला रखी हैं कि सदगुरु तो देह में होते ही नहीं हैं, वो तो कोई अलग से हैं। अरे भाई, ये जो मानव देह है, इसी में गुरु है, इसी में चेला है। ये चेतन स्वरूप इस देह में है, जो अधिक जागृत हो जाते हैं, जागृत स्वरूप हो जाते हैं, ज्ञानाकार स्वरूप हो जाते हैं, बोध स्वरूप हो जाते हैं, वैराग, पूर्ण वैराग धारण किए हुए परोपकार में लग जाते हैं, वह सदगुरु होते हैं। कोई सदगुरु बिना देह के कहीं भी नहीं मिलेगा। लोगों ने भ्रांतियां फैला रखी, ऐसे महामूर्ख लोग हैं जो भ्रांतियां फैलाते हैं कि देह का गुरु तो और है और सदगुरु देह में नहीं होते हैं, कोई शब्द गुरु है। बड़ी भ्रांतियां फैलाते हैं। लेकिन असल बात यह है कि मानव देह में गुरु भी है, शिष्य भी है, गुरु व प्रपंची भी है और सदगुरु भी है, इस देह में ही है। सदगुरु पूर्ण बोधदाता, वैराग पूर्ण अवस्था को धारण किए हुए परोपकारी, निश्चल निष्कपट वाले, निर्मल नैन बैण जरा निर्मल, निर्मल जरा अंगा, ऐसे कहा जाता है। महापुरुषों ने उनका प्रमाण दिया है कि उनके निर्मल नयन होते हैं, जिस पर नजर वो डालते हैं निर्मल होती है, समदृष्टा होते हैं, वो समान भाव से सबको एक जैसा देखते हैं। उनके बोल निर्मल होते हैं, जिसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता, और उनके अंग भी निर्मल होते हैं, देह भी उनकी निर्मल होती है। तो ऐसे लोग सदगुरु कहलाते हैं और वो देह में ही होते हैं। तो उनके साथ बैठकर ज्ञान चर्चा करने से, उनके साथ गोष्ठ करने से जो हमारे मन के विकार हैं वो दूर हो जाते हैं। तो यहां सदगुरु एक तरीका बताते हैं कि भाई जिस तरीके से शान पर खरगा, खरशान जो शान होती है, खरशान वो खर खर करके वैसे चलती है, तो खरशान उसको घुमाते हैं तो वो चाकू, छुरी, कैंची, तलवार, हथियार, जो धारदार हथियार होते हैं उन पर धार उस पर चढ़ाई जाती है। तो उस पर धार मारने से धारदार हथियार हो जाते हैं, जिनकी धार खत्म होती है वो खरसान पर चढ़ाने से उनकी धार वापस आ जाती है। इसी प्रकार से जो घट में अज्ञान का प्रसार हो जाता है और ज्ञान दब जाता है, अध्यास से निज स्वरूप की पहचान बंद हो जाती है, दब जाती है, वो नित्य सदगुरु के गोष्ठी के साथ बैठने से ज्ञान का प्रकाश हो जाता है।
जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो ये मोह माया का पता चलता है। ज्ञान से क्या पता चलता है कि मोह क्या है। ज्ञान से पता क्या चलता है कि ये मोह क्या है। मोह माया सब छूटे, ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। जब मोह का बंधन जब टूट जाता है तो शिष्य निर्भय निश्चल हो जाता है। फिर वो अपने रास्ते को, अपने जीवन की गहनी को ज्ञान के आधार पर बना लेता है। जब तक उसे ज्ञान नहीं होता तब तक वह ज्ञान के आधार पर अपने जीवन शैली को चलाता है, परंतु जब ज्ञान हो जाता है तो वो अपने जीवन को ज्ञान के आधार पर चलाता है। ज्ञान का आधार क्या है? अब ज्ञान तो सभी तरह का ज्ञान है। योग का ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, ईश्वर भक्ति का ज्ञान है, प्रेमा भक्ति का ज्ञान है, नौदा भक्ति का ज्ञान है, 10 भक्तियों का ज्ञान है। नौदा भक्ति में श्रवण मनन निदासन के कथाओं को सुने, ईश्वर की कथा को सुने, उनका मनन करे, उनको मन में धारण करे, उनका जैसा आचरण करे, नित्य कथा सुने, मनन करे, निधिध्यासन करे, धारण करे, ऐसा जीवन बनाए। रोज नित्य कथा सुने और जिसकी कथा सुनते हो उसके पूजा में, पाठ में, पूजा में, ध्यान में अपने मन को लगाए। पद पूजन, जिस ईश्वर को ध्याते हो, जिसकी धारणा धारते हो, उसके पद पूजन अर्थात तो मूर्ति की पूजा करते हैं। मूर्ति में चरण होते हैं, वो चरण धोते हैं। आरती, उनकी आरती उतारते हैं। आत्मनिवेदन, आत्मा से उनके सामने निवेदन करते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, धन चाहिए, पुत्र चाहिए, नौकरी चाहिए, धंधा बढ़ना चाहिए, ये आत्मनिवेदन करते हैं। कोई सखा भाव से करता है। सखा का मतलब होता है जो लंगोटिया यार जिसे कहते हैं, जो बचपन से इस तरीके का बन जाए। मित्र, जो मित्र जीवन में कई बार कितने ही लोग मिलते हैं, वो मित्र के बराबर होते हैं। एक दूसरे का दुख बांटने वाले जो लोग हैं वो मित्र होते हैं, जो अपने एक दूसरे का दुख समझते हैं, बांटते हैं, आपस में एक दूसरे की मदद सहायता भी करते हैं। मित्र, सखा और दास, और कोई दास बन के करता है। ये नौदा भक्ति का प्रारूप है। प्रेमा भक्ति, प्रेम के साथ में निर्गुण परमेश्वर कोई है ऐसा मानकर सदैव प्रेम मगन रहे। 10 भक्ति, 10 प्रकार की भक्ति में उपासना, कर्मकांड, भजन, ये और मिलाओ। इस तरीके से विभिन्न प्रकार की भक्तियों में लगाकर उन लोगों को, जो गुमराह करने वाले लोग हैं, वो भी गुरु पद पर गुरु बनकर घूम रहे हैं, तो उनके साथ में गोष्ठी करोगे तो वैसा ही उनको धारणा बनेगी, परंतु अज्ञान नाश नहीं होगा। यहां ज्ञान का मार्ग है सदगुरु के साथ बैठे। भ्रम मिटावे शिष्य का, खंडे कर दे द्वंद्व। जो द्वंद्व विभिन्न प्रकार का चलता है, भक्ति भाव में रहने वाले लोग जो गुरुआ प्रपंचियों के चक्रव्यूह में पड़ते हैं, उनका द्वंद्व हमेशा चलता रहता है। अपने घट में भी चलता है, उनको शांत घट नहीं होता, उसमें द्वंद्व हमेशा चलता रहता है। और जब भी कभी किसी से मिलते हैं तो वो अपने अपने प्रश्नों की बौछार आपस में करते हैं। वो कहता है ये बड़ा है, वो बड़ा है, ये सत्य है, वो असत्य है। तो क्योंकि वहां पर ज्ञान है ही नहीं, संशय हमेशा बना रहता है। संशय में जीवन गयो, माया मिली न राम। अद्विच, सत्य और असत्य के बीच में, अद्विच, दोनों पाठ के बीच में, 2 पाटन के बीच में बाकी बचाना पड़े। सत्य असत्य का पाठ के बीच में जो
धारणाएं बनती हैं, वो धारणाएं मानव को जन्म मरण के चक्रव्यूह में डालती है, उसमें कोई बचता नहीं, हमारा विनाशी पद को प्राप्त नहीं करता है। कर्मकांड, उपासना, योग, ब्रह्म ज्ञान, योगी, ज्ञानी और भक्त, ये सार ज्ञान को तो प्राप्त ही नहीं कर पाते। जो सार ज्ञान है वो नहीं प्राप्त कर पाते। भक्त काल से डरते हैं कि कोई काल ग्रस्त लेगा, उनको खा जाएगा, ऐसा भय के मारे वो कर्मकांड करते हैं, विभिन्न प्रकार के तीर्थों में जाते हैं, वहां स्नान करते हैं, दान करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, भूखे मरते हैं, विभिन्न प्रकार के व्रतों को धारण करते हैं काल से डर के मारे। फिर संधि कि कोई ईश्वर है जो इस संसार को चला रहा है, ऐसा मानकर, संधि का मतलब है मान लेना, परंतु कोई पता नहीं है कि ईश्वर है या नहीं, इसका कोई पता भी नहीं है, लेकिन मानते भी हैं। उनके गुरु भी यही कहते हैं कि भाई मान लो, हमको भी ऐसा ही गुरु ने बताया, तुम्हें भी ऐसा ही मानना पड़ेगा। अब है या नहीं ये तो हमें भी मालूम नहीं, परंतु भाई हमारे गुरु ने भी ऐसा ही कहा, तुम्हें भी ऐसा ही मानना पड़ेगा। तो अनुमान कल्पना से विभिन्न प्रकार की वाणियों के द्वारा रोचकता फैलाकर लोगों को इस अनुमान कल्पना में बांधा जाता है। मान लो भाई ये संधि है। ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान के अलग अलग सचिंदानंद ब्रह्मस्ति, प्रज्ञानानंदम ब्रह्मस्ति, अयम आत्मा ब्रह्मस्ति, जगत ब्रह्मस्ति, तत्वमसि, ये विभिन्न प्रकार के महावाक्यों के आधार पर ब्रह्म ज्ञान को समझाया जाता है। लेकिन आत्म बोध नहीं समझाया जाता, निज स्वरूप को नहीं समझाया जाता। निज स्वरूप को समझने के लिए सार ज्ञान की आवश्यकता होती है। अन्न बन वाणी चार प्रकाला, जो चार प्रकार की वाणियां, जो अन्न बन वाणी चार प्रकारा, काल संधि झाई और चौथा है सत्सार। काल संधि झाई, काल कर्मकांड है, संधि उपासना है, ब्रह्म ज्ञान संधि है, झाई है, लेकिन इनमें सार नहीं है। सार शब्द निर्णय को नामा जासे होवे जीव को कामा, जो सार शब्द है वो निर्णायक शब्द है, और ये निर्णायक शब्द उस ज्ञान से निकाला जाता है। भक्ति ज्ञान, योग ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, उपासना ज्ञान, ये विभिन्न प्रकार के ज्ञान हैं, विभिन्न प्रकार की कथाएं हैं, विभिन्न प्रकार के उपनिषद, वेद, पुराण, इन सब से जो सार निकाली जाती है, और उस सार से यह पाया जाता है कि जो भी कुछ है, जो ये जीव है। क्योंकि जो शास्त्र लिखे वो जीव ने लिखे। जितने भी पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें, ग्रंथ, व्याकरण, इतिहास, पुराण, उपनिषद, गीता, भागवत, ये सब जितने भी जो लिखे हैं वो सब मानव ने ही तो लिखे। मानव की महानता हमारे सामने है। और उन ग्रंथों को हम पढ़ करके उनकी धारणाओं को हम धारण करते हैं। तो जो लिख कर गए उनकी धारणाएं हमारे समक्ष हैं, उनको हम मान कर चलते हैं। लेकिन उनका विवेक किस आधार पर था? हमारा विवेक हमें जगाना चाहिए। हमको अनुमान काल्पनिक बातों से निकालकर सार निकालना चाहिए कि वास्तविक रूप से है क्या, सत्य क्या है। सत्य तो यह है कि यह जीव कभी भी बदलता नहीं,
एक रस, अजर अमर अविनाशी। यह जीव है, देह बदलता है, संसार बदलता है, परंतु ये जीव कभी नहीं बदलता। ये सनातन है, ये सत्य सनातन है, जीव सत्य सनातन है। क्योंकि सनातन उसे कहा जाता है जो आदि अनादि से चला आ रहा है। तो आदि अनादि से तो जीव ही चला आ रहा है। ये देहधारी जीव ने इस मानव तन में देख आकर के कितने काल देखे, कितने समय देखे, कैसे कैसे समय देखे, जंगल में अपने जानवरों की तरह अपने जीवन को बिताता हुआ आज ये इतनी उन्नत जगह पर पहुंचा है, जहां पर इसने शास्त्र लिखे, वेद पुराण कुरान बाइबल पता नहीं क्या क्या लिखकर अपने 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 मत बनाए, धर्म बनाए। और कोई किसे सनातन कहता है, कोई किसे सनातन कहता है। बड़ी बड़ी भ्रांतियां इस संसार में फैलाई, लेकिन जो है सनातन उसे ही भूल गए। और जो सनातन ने बनाया वो उसको सनातन कह करके लोग चिल्लाते हैं, हम सनातन है, कोई कहता है हम सनातन। तो सनातन तो वह है जिसने सारी दुनिया भर की मान्यताएं का निर्माण किया। तो सार शब्द को प्राप्त करके, शब्द का मतलब ये तात्पर्य नहीं कि कोई किसी जाप जपने का कोई शब्द हो, ये भी बड़ी भ्रांति है लोगों के पास। कोई सार शब्द देता है, कोई 5 नाम देता है, कोई सार नाम देता है। इतने भ्रांत लोग इस संसार में अपने ठेकेदार बन करके अपना अपना व्यवसाय चलाते हैं। शब्द का मतलब है कि जो कहा जाता है, जो समझाया जाता है, और शब्दों के माध्यम से ही तो समझाया जाता है ना। उन शब्दों को धारण करे, उसके आधार पर अपने जीवन को बनाए। और माला लेकर के जपने का कोई शब्द नहीं है, उसे जपने से किसी प्रकार का कोई कल्याण नहीं होता। साहब ने कहा राम जपे जगत गति पावे, तो खांड कहे मुख मीठा। अगर राम 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 करने से अगर जगत गति पा जाता हो, तो खांड कहने से, खांड 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 ऐसे कहने से मुंह मीठा हो जाना चाहिए। अग्नि कहे दा पांव जो दाहे, जल कहे तृषा बुझाई, भोजन कहे भूख जो भागे, तो सारा ही जग तर जाए। ऐसे जप जपने से किसी का कोई कल्याण नहीं होता है। कल्याण उस सार शब्द के आधार पर अपने जीवन को बनाकर, उसके आधार पर कर्म करने पर, पशुआ कर्मों का सुधार, मानव सद्गुणों को धारण करना, इनके आधार पर जीवन का कल्याण होता है। कल्याण का तात्पर्य ये कभी नहीं है कि ज्यादा धन कमा लिया कल्याण हो गया, ज्यादा परिवार बढ़ा लिया कल्याण हो गया, बहुत ऊंचा पद प्राप्त कर लिया कल्याण हो गया, बहुत बड़ा मान सम्मान प्राप्त कर लिया कल्याण हो गया। ये तात्पर्य नहीं है। कल्याण का तात्पर्य है कि इस मानव देह में आकर भ्रांतियां मेट ले, दुर्मतियां मेट ले, संशय को निवारण कर ले, निसंशय, निर्भ्रांत, निसंकोच, अचल अटल अविनाशी पद को प्राप्त कर ले। ये कल्याण है। संसार में विभिन्न प्रकार की मान्यताओं का उलझान, बहु प्रकार का बंधन, इसको त्याग कर निर्बंधन हो जाए। ज्ञान हुआ तब जानिए जब संशय मिट जाए। सभी प्रकार के संशय मिट जाने चाहिए। तो ये कब होगा? नित्य की गोष्ठ माया मोह टूटे। क्योंकि जो ये मोह, यही मोह है। ये संसार के विभिन्न प्रकार के बंधनों में बंधा हुआ ये चेतन स्वरूप जीव मोह को प्राप्त होता है। ये मोह टूट जाए, यही मुक्त पद को देने वाला है। बंधनों को ही मोह कहा जाता है।
ये बंधन मोह टूट जाए, मोह टूट जाए। और ये कब प्राप्त होगा? जब सार शब्द प्राप्त करने के लिए सदगुरु के पास जाए, जहां रोचक वाणियों, भयानक वाणियों का त्याग हो जाए, सार वाणी प्राप्त हो जाए। इसको करने के लिए किसी प्रकार की कोई जप की जरूरत नहीं है, ध्यान की जरूरत नहीं है। जागृत में जागृत हो जाओ, अर्थात तो सचेत होकर अपना जीवन निर्वाह करो। क्योंकि इस मानव जीवन में आकर के कितने ही प्रकार के कार्य, कितने प्रकार के व्यवहार करने होते हैं। उन व्यवहारों को करते समय, उन कार्यों को करते समय, उपभोग उपयोग करते समय सचेत होकर रहो। सचेत, एक पल में अगर अचेत हो गए तो पता नहीं क्या बंधन बन जाता है। इसलिए हमें सचेत रहे। और सचेत कब रहोगे? जब सार शब्दों का श्रवण करोगे। सार शब्दों को नित्य श्रवण करे। यह श्रवण कहां मिलेगा? सदगुरु कबीर, सदगुरु कबीर के विचारधारा, पारक प्रवाह को प्रभावित करने वाले संत, उनकी गोष्ठी में जाए, उनको सुने, अपना संशय वहां निवारण करे। और निवारण कब होगा? जब आप निष्पक्ष हो जाओ। किसी पक्ष को पकड़कर आप निर्णायक स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकते। ये मूल चीज है कि जब तक आप निष्पक्ष नहीं होते, आप निर्णायक स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। निर्णायक स्थिति तब प्राप्त होगी जब आप निष्पक्ष होकर, आपकी आस्था आपके साथ है, आप किसी भी आस्था में लगे हुए हैं, आपका मन वहां लगा हुआ है, ये अच्छी बात है। लेकिन उस अंधश्रद्धा में लगकर आप सार ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। सार शब्द में बहुत सारी बातों का आसार मिलता है। उन आसारों को त्याग करना पड़ेगा। जो भी आसार सार के द्वारा मिले, उन आसार को त्याग करके और सार को ही ग्रहण करना पड़ेगा। अब बहुत सारे आसार ऐसे हैं जो आपके जीवन से जुड़े हुए बहुत दिनों से हैं, आप उसी में लगे हुए हैं, उनका अध्यास आपके हृदय में जमा हुआ है। उसे निकालोगे तो आप ही, उस आसार को आप ना निकालें और सार को भी धारण करेंगे तो फिर संशय नहीं मिटेगा। आपको एक वस्तु रखनी पड़ेगी, या तो सार ग्रहण करो या फिर असार ग्रहण करो। असार में तो है ना काल संधि झाई की जो वाणियां हैं, ये असार है, खूब रखो। लेकिन इनसे बंधन छूटने वाले नहीं है। निर्बंधन तुम हो ही नहीं सकते, निज पद को प्राप्त नहीं कर सकते, पारक पद को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए सार वाणियों को सुनकर असार का त्याग करें, यही वैराग है। पूर्ण वैरागी हो जाओ। बार बार मैं यही कहता हूं, पूर्ण वैरागी का तात्पर्य कभी नहीं है कि घर बार त्याग करके जंगल में रमण करने चले जाओ। वैरागी का तात्पर्य है, जो राग है, ये राग मोह को पैदा करता है। संसार का जो लगाव है, जो असत्य के साथ तुम्हारा लगा हुआ है, उसको त्याग कर दो। अपना कर्तव्य समझकर इस संसार में रहो, कर्तव्य निष्ठ होकर रहो। जो अपना कर्तव्य है उसे नेक नीति ईमानदारी से करो, निभाओ।
लेकिन उसमें छल कपट पाखंड मत आने दो। ऐसा जीवन बिताने पर मानव जीवन शुद्ध स्वरूप प्राप्त करेगा। अशुद्ध आवरण का त्याग होगा। यह नित्य गोष्ठी से होगा।